नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। आपके साथ लेकर आया हूं मैथ का छोटा सा टॉपिक क्यूब। क्यूब क्या होता है आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। 1 से लेके 1000 तक की किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकालें, एक आसान ट्रिक के साथ। यही आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, एक स्मार्ट अप्रोच के साथ और एक स्मार्ट ट्रिक के साथ। मिनिमम टाइम में किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकाला जाता है, क्योंकि किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसी में कैलकुलेशन का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है, जो आपको आपकी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए काम आ सकता है। इससे पहले हमने अपने चैनल पे एक स्क्वायर की भी वीडियो बनाई है। अगर आपको स्क्वायर भी कैसे निकालने हैं, आप वो भी हमारी वीडियो देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब। क्यूब होता क्या है? तो क्यूब को हम हिंदी में वर्ग कहते हैं, वर्ग। ठीक है, वर्ग कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मैंने माना कोई संख्या है x की पावर 3, तो जिस भी संख्या की पावर 3 होगा उस संख्या को हम क्यूब कहेंगे। जैसे इस संख्या की पावर 3 है तो x का क्यूब कितना होगा? तो इसका मतलब हो गया x गुणा x गुणा x। इसका मतलब हो गया x गुणा x। ठीक है, अब x बराबर हमने 2 रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या रखनी है? 2। अब 2 की पावर होगी ये 3, तो इसका क्या मतलब हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया? 8। तो आपसे कोई भी अगर पूछे कि 2 का क्यूब कितना होता है तो 8, तो आप बता सकते हैं। ऐसी हमें आसान भाषा में अब आपको बताएं कि आपको आसान ट्रिक से अगर क्यूब निकालने हैं तो आपको 1 से लेके 10 तक के मिनिमम क्यूब याद होने चाहिए। अगर 20 तक आपको क्यूब याद है तो और बहुत अच्छा है, लेकिन मिनिमम आपको 1 से लेके 20 तक के सारे क्यूब याद होने चाहिए। और 1 से लेके 10 तक के क्यूब तो आपको 100% याद होने चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप किसी भी संख्या का क्यूब नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे क्यूब है, अब इसके ऊपर एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी। ए प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या है? तो इसका हो गया ए की क्यूब, ठीक है, प्लस 3a² बी प्लस के 3ab² प्लस बी की क्यूब। 1 2 3 4। हम किसी भी संख्या का एक 4 स्टेप हो गए। जब किसी भी इस ए प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला हमने 4 स्टेप में लिख दिया, तो इसी प्रकार से किसी भी संख्या का हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसको पहले 4 स्टेप में हम डिवाइड करेंगे, 4 भागों में उसको बांटेंगे, फिर उस संख्या का हम स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब पहले तो आपको 1 से लेकर 10 तक के सारे क्यूब याद होने चाहिए अगर आपको इस ट्रिक से किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले 1 से लेकर 10 तक के सभी स्क्वायर मैं आपको लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम आसान ट्रिक से कैसे स्क्वायर निकालते हैं वह डिस्कस करते हैं। ठीक, तो 1 का क्यूब हो गया 1, 2 का क्यूब हो गया 2 गुणा 2 8 हो गया, 3 का क्यूब हो गया 27। ठीक है, 4 का क्यूब हो गया 64, 5 का क्यूब हो गया 125 और 6 का क्यूब हो गया 216। ठीक, और 7 का क्यूब हो गया आपका 343, 8 का क्यूब हो गया आपका 512, 9 का क्यूब हो गया आपका 729। ठीक, और 10 का क्यूब हो गया आपका 1000। ठीक है, अब अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद हैं तो आप किसी भी संख्या का क्यूब आसान से निकाल सकते हैं। 1 से लेके 100 तक के क्यूब तो इनसे ही निकाल सकते हैं। अगर 100 से ऊपर के क्यूब निकाल रहे हैं तो आपको 20 तक क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये अगर ये नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखिए अब हम इसी फार्मूले के बेस से किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकालें वो स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि अब पहली संख्या मैंने माना 13 का क्यूब निकालें। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक संख्या a है और ये है b। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? पहला स्टेप इसका क्या कह रहा है? पहला स्टेप क्या कह रहा है? 4 स्टेप में हमें उसको निकालना है। ठीक है, हमने 4 स्टेप लिख दिए। तो पहले कह रहा है a संख्या का क्यूब। एक का क्यूब क्या हो गया? 1। ठीक, अब दूसरे स्टेप में क्या कह रहा है? 3 इंटू ए का स्क्वायर 1 इंटू बी हो गया 3। तीसरे स्टेप में कह रहा है 3 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू उसके बाद बी का स्क्वायर हो गया 9 और बी का क्यूब 3 का क्यूब कितना हो गया? 27।
ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब जैसे यहाँ पे हो गया 3 गुणा 3 हो गया 9, ठीक, यहाँ पे 9 कर देंगे, 9 कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे हो गया 3, 3 27, ये हो गया 27। अब यहाँ से क्या है, यहाँ पे 7 ले लेंगे, ठीक, 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, कितना हो गया 29, 29 का हो गया 9, 2 को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, कितना हो गया 11, 11 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, 11 का यहाँ पे एक होगा, 1 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, कितना हो गया 2। तो ये हो गया इस संख्या का स्क्वायर, 13 का क्यूब हो गया 2197, ठीक। इस प्रकार से निकालेंगे। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, देखो आपको आसान भाषा में क्या करना है, पहले स्टेप में पहले वाले का क्यूब निकालना है, ए और लास्ट में बी, बीच में दोनों का स्क्वायर करके 3 से गुणा कर देनी है, और ए और बी जो संख्या है उनको एक से पहले वाले में ए का स्क्वायर करना है और बी का गुणा करना है और 3 का गुणा करना है। दूसरे वाले स्टेप में बी का स्क्वायर करना है, 3 और पहले वाली संख्या से गुणा करनी है ए और 3 से, ठीक है। इस वाले दोनों बीच के स्टेप में स्क्वायर करना है, लास्ट और फर्स्ट स्टेप में हमको क्यूब निकालना है। अब ऐसी नेक्स्ट संख्या का निकालते हैं, जैसे अब हम आपसे कहें 14 का क्यूब क्या होता है, 14 का जोड़ो आप, 17 का क्यूब कितना होता है, ठीक है। आपको पहले 4 स्टेप में इसको डिवाइड करना है। फोर स्टेप, ठीक। पहले वाले स्टेप में पहली वाली संख्या क्यूब करना है, 1 का क्यूब। लास्ट वाले स्टेप में 7 का क्यूब करना है, 7 का क्यूब क्या होता है 343, ठीक है, 343 हो गया। अब इस वाली संख्या में पहले वाले, इसमें सेकंड वाले में क्या करना है, पहली संख्या का स्क्वायर, पहले सबसे पहले 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणा, अब पहली वाली संख्या का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, एक हो गया गुणा, उसके बाद में 7 को 7 ऐसे लिख देंगे, ठीक है, बी को। उसके बाद में यहाँ पे करना है 3 गुणा ए गुणा 3a हो गया, बी का स्क्वायर 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे 49 की 3 में गुणा करेंगे, कितना आएगा 147, और यहाँ पे कितना हो गया 7 के क्यूब 343। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको 3 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 34 को इधर कैरी कर देंगे, इधर ऐड कर देंगे, कितना हो गया 34, 81 हो गया, ठीक। 81 का यहाँ पे क्या हो गया 81 का यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे बचा 18, अब 18 को इधर कैरी कर देंगे, 18 को जब इधर कैरी करेंगे तो यहाँ पे होगा 39, 39 हो गया, 39 का हो गया यहाँ पे 9, बचा 3 को इधर कैरी कर देंगे तो कितना हो गया 4913, 17 का क्यूब हो गया, ठीक है। 4913 किसका हो गया 17 का क्यूब, ठीक। ऐसे ही हम किसी भी संख्या का एक आसान तरीके से क्यूब निकाल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल और देता हूँ, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको 81 का क्यूब कैसे निकालें, ठीक है। 81 का क्यूब, तो इसको हमको 4 स्टेप में करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि पहली संख्या का क्यूब यहाँ पे लिख दो, 8 का क्यूब हो गया 512 है, और लास्ट वाली संख्या का क्यूब यहाँ पे लिख दो, 1 का क्यूब हो गया 1। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है 3 गुणा 8 का स्क्वायर 64 गुणा बी संख्या ए, यहाँ पे 3 गुणा 8, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे 1 को 1 लिखेंगे, पहले यहाँ पे इसको गुणा कर देंगे, 8 तिया 24 हो गया, यहाँ पे 64 तिया कितना होता है 6 तिया 18, 180, और 4 तिया 12, 180, 112, 192, ठीक है, 512 हो गया, ठीक। उसके बाद में क्या करना है कि अब यहाँ पे 1 है, 1 को 1 लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे 4 है, 4 को 4 लिखेंगे, ठीक है। 2 यहाँ पे कैरी कर देंगे, कितना हो गया 194, 194 का यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे कितना 19 यहाँ पे जब हम ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 531, 19 12 31 हो गया, ठीक, 531, तो कितना हो गया 531 531 531 441, ये हो गया आपका 81 का क्यूब, ठीक है। ये 81 का क्यूब हो गया, ये 531 441, ठीक है। सबसे इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि यहाँ पे हमें गलती नहीं करनी है, पहली, ये तो बहुत ईजी है क्योंकि पहली संख्या के क्यूब लेंगे,
लास्ट वाली संख्या का ए और बी का क्यूब लिख देंगे। यहाँ पे फिर 3 से गुणा होगी दोनों में। पहले वाले स्टेप में इसमें ए वाली संख्या से गुणा करनी है, ए वाली संख्या का स्क्वायर लेके गुणा करनी है। दूसरे वाले स्टेप में बी वाली संख्या का स्क्वायर लेके गुणा करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल निकालते हैं। ठीक, 81 हो गया। अब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये हो गया 2 डिजिट वाले, हमने 3 एग्जाम्पल करे। अभी हम इसके और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक, अभी आपको करके दिखाते हैं। जैसे मैं आपसे बोलने लगूँ कि 47 का क्यूब क्या हुआ, ठीक है, फिर 57 का क्यूब क्या हुआ, ठीक, 71 का क्यूब क्या हुआ, ठीक, 98 का क्यूब क्या हुआ, ठीक। यह हम इस क्लास में ये 4 एग्जाम्पल और हैं। तो इसमें क्या है कि इसको हमें 4 स्टेप में डिवाइड करना है। अब इसको थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। 4 स्टेप में पहली वाली संख्या का क्यूब क्या हो गया, 4 का क्यूब हो गया 64, 7 का क्यूब हो गया 343 हो गया। यहाँ पे 3 करेंगे गुणा 4 का स्क्वायर हो गया 16 गुणा 7, ठीक है। यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे हो गया 3 गुणा 4 गुणा 7 का स्क्वायर हो गया 49, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे गुणा करना है, बहुत ही आसान तरीके से गुणा करना है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे 16 3 48, 48 और 7, 48 गुणा 7 कैसे करेंगे, 48 को हम 50 मान लेते हैं, ठीक है। तो 50 मानेंगे, 7 पंजे 35, 350 हो गया। अब 2 एक्स्ट्रा करा था, 7 दूनी 14, 200 और 350 में 14 माइनस कर देंगे, कितना हो गया 336, तो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब 49 चौका कितने होते हैं, 50 चौका 200, ठीक है। 50 चौका 200, एक एक्स्ट्रा है, 4 माइनस करेंगे 198 हो गया, वो सॉरी 196 हो गया ना। 196 में आप 3 से गुणा करेंगे, कैसे करेंगे, अब 2 से गुणा करो, 600 हो गया, 600 हो गया। और बचा इधर 4, 4 तिया 12, 600 माइनस 12 कितना हो गया 588, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे किसी भी संख्या में यहाँ पे जैसे 50, यहाँ पे 49 है, यहाँ पे +1 करके 50 से हम गुणा कर सकते हैं, आसान भाषा में। ऐसे भी इसको हम कर सकते हैं, 3 चौक 12 गुणा 50 कितना हो गया 12, 600 हो गया। अब 12 से एक एक्स्ट्रा लिया है, 12 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 588। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। गुणा को मतलब कैलकुलेशन को आपको जितना इजी बनाना है उतना इजी होगी, जितना उसको टफ समझेंगे उतना। बस कैलकुलेशन प्रैक्टिस से आती है, आपको छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे कि 1 से लेके आपको 30 तक के टेबल याद होने चाहिए, 1 से लेके 10 तक की क्यूब तो याद होनी चाहिए, 1 से लेके 40, 25, 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, 40 तक वर्ग याद होने चाहिए, मिनिमम 130, 30 तक तो वर्ग आपको आने चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से कैलकुलेशन फास्ट होती है, और प्रैक्टिस जितना करोगे उतना कैलकुलेशन फास्ट होती है, ठीक है। अब इसको हम निकालते हैं। 47 का वर्ग क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे बेटा 34। अब 34 को इधर कैरी कर देंगे, इसमें इसको प्लस कर देंगे, ये कितना है 588, ठीक है। अब इसमें 12 है, 12 का मैं 600 में 12 ऐसे ऐड मत करो, यहाँ से क्या है सीधा इसको जोड़ दो। 590 में 34 आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 124। अब यहाँ पे 2 माइनस कर दो, 122 हो गया ना, 122 हो गया, ठीक है। 122 हो गया। अब उधर चला जाएगा, कितना हो गया 622 हो गया, कितना हो गया 622। 622 का क्या आएगा 622 का यहाँ पे 2 आएगा, बचा यहाँ पे 62। अब 62 को इधर ऐड करेंगे, 62 को 36 में इधर करेंगे 98 हो गया, कितना हो गया 6698। 98 का कितना आएगा 8, 98 का यहाँ पे 398 हो गया, 98 का 8। अब बचा यहाँ पे कितना 39, 39 को जब हम इधर प्लस करेंगे तो क्या आएगा 39 103, ठीक है। ये इसका क्यूब हो गया 103823, ठीक। 64 और 103847 का क्यूब हो गया, ठीक है। किसी भी संख्या का क्यूब निकालना है तो ऐसी आसान भाषा में बस आपकी कैलकुलेशन नहीं चाहिए। वाई मिस्टेक आप यहाँ पे आपको गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप गुणा आसान तरीके से कर सको। कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा करें, बस गुणा और जोड़ ऐड करना है और कुछ नहीं है। बहुत ही आसान से किसी भी संख्या का क्यूब हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट संख्या का क्यूब निकालते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब है 57 क्यूब। सबसे पहले इसको हम 4 स्टेप में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले 5 का क्यूब 125, ठीक। 7 का क्यूब 343, ठीक है।
3 गुणा पहले वाली संख्या का स्क्वायर 25 गुणा दूसरी वाली संख्या b, पहली 3 गुणा पहली वाली संख्या ऐसे लिख देंगे गुणा 7 का स्क्वायर 49। ठीक है हैं। अब यहाँ पे इसकी गुणा करनी है। कैसे करनी है? बहुत आसान तरीके से गुणा करनी है, भागना नहीं है इधर उधर। कैसे कर सकते हैं? 3 पंजे 15 हो गया, 15 50 से कर सकते हैं सीधा, एक माइनस कर देंगे बाद में। ठीक है, कितना हो गया? 15 पूरे 75 750 हो गया। 15 पूरे 75 750 माइनस 15 कितना हो गया? 735। ठीक है, इसे इस आसान ट्रिक से गुणा कर सकते हैं। अब ये है 25 सत्ते 25 175 या फिर ऐसे कर लो 25 या 75 हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा भी चाहे वैसे भी कर सकते हैं। ऐसे भी कर 7 या 21 से भी कर सकते हैं। 7 या 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, 105 का 5 हासिल जगह 10 और 21 दूनी 42, 42 और 10 52 कितना हो गया? 525 हो गया। ठीक है, अब 525 में अब इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए। इसे करेंगे 3 अब जैसे 34 इधर कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 34 और 69 हो गया। 69 का 69 76 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 769 हो गया ना, सॉरी हाँ 34 है ना इधर, यहाँ पर 34 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 9769 हाँ ये हो गया 9 हो गया। बचा कितना? 76 यहाँ पे प्लस करेंगे। जब 76 यहाँ पे प्लस करेंगे कितना हो गया? 601 हो गया। 601 का 1 हो गया। अब 60 यहाँ पे प्लस करेंगे कितना हो गया? 60 प्लस 185। ठीक है, कितना हो गया? तो 57 का क्यूब कितना हो गया? 185193। कैलकुलेशन को जितना आसान बनाएंगे उतना क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा, और कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उतनी जल्दी हम किसी भी संख्या का क्यूब या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको सबसे बेस्ट तरीका है कि उसकी कैलकुलेशन स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए, और कुछ नहीं है। ठीक, 185193 ये इसका क्यूब हो गया। ठीक, अब निकालते हैं 71 का क्यूब क्या होता है। 71 का क्यूब स्टार्ट करते हैं। ठीक, 2 एग्जाम्पल हो गया हमारे, 2 एग्जाम्पल हो रहे हैं। उसके बाद हम 3 डिजिट का क्यूब कैसे निकालेंगे वो बताएंगे आपको। अभी हम 2 डिजिट का किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकालें वो आपको हमने बता दिया। अभी इसके 2 एग्जाम्पल और रहे थे, तो अभी इसका एक एग्जाम्पल और मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में आपको एक एग्जाम्पल खुद करना है, उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। ठीक है, और अभी रह गया 71 वाला, इसका हम क्यूब कैसे निकालें। ठीक है, 71 का क्या है? 4 स्टेप में इसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4। ठीक, 7 का क्यूब 343 होता है, बिल्कुल राइट। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 का क्यूब होता है 1। ठीक, ओके। अब क्या करना है? 3 इंटू पहली वाली संख्या का स्क्वायर कितना होता है? 49 गुणा 1। ओके, दूसरी वाली संख्या 3 गुणा 7, 1 का वर्ग 1 होता है। अब ये क्या है? 49 दिया 147 होता है, 7 या 21 हो गया 1 का 1 हो गया, 1 का 1 हो गया 47 49 9 हो गया, 14 बचा, 14 यहाँ ऐड करेंगे तो 1 कितना हो गया? 357 357। ये किसका है? 71 का क्यूब, 71 का क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली संख्या का क्यूब निकालते हैं 798। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बनाना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। किसी भी मतलब 3 डिजिट संख्या का क्यूब कैसे निकालें वो वाला मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक, ये मैं रफ कर देता हूँ सारा। ऐसे वाला 98 का क्यूब आपको खुद सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, कैसे? फॉर्मूला सेम रहेगा, उसी स्टेप है। इस वाली संख्या में क्या कर रहे थे हम? एक संख्या को लेके ऐड कर लेते हैं नेक्स्ट संख्या में। बस उसमें क्या है कि 3 डिजिट वाली में जैसे अभी है 105 का क्यूब कैसे निकालें। इसमें सीधा है, ये पहली संख्या, ये दोनों दूसरी संख्या ए और बी। ठीक है, स्टेप वही है, 4 स्टेप में इसको हम डिवाइड करेंगे 1 2 3 4। पहली वाली का क्यूब क्या होता है? 1, 5 का क्यूब क्या होता है? 125। ठीक है, और वही है। फिर इसके बाद में यहाँ पर 3 गुणा 1 का स्क्वायर 1 होता है गुणा 5। दूसरी वाली संख्या में 3 गुणा 1 गुणा 5 का स्क्वायर होता है 25। बस यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे जैसे हमें उसमें 2 संख्या का जो संख्या का हम क्यूब निकाल लेते उसमें उसके अंदर क्या कर रहे थे कि उसमें हम क्या कर रहे थे? लास्ट वाले डिजिट को ले लेते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें
दो संख्या लेनी है, जैसे अभी 25 है, इसको हमने 25 कर दिया। अब एक को इधर हम कैरी कर देंगे। पहले इसके हम गुणा कर लेते हैं, 25 या 75 और 3 पंजे 15, ठीक है। एक इधर आएगा 76, 76 का 6। अब यहाँ पे क्या है, 76 हो गया, 76 को हम 76 लिख देंगे। अब यहाँ पे एक संख्या नहीं करनी है, दोनों करनी है। अब यहाँ पे 15 का 15 हो गया, 1 हो गया। कोई भी आपसे पूछे 105 का वर्ग कितना हो गया, तो आप बोल सकते हैं 1157625 1157625, ये हो गया आपका 105 का क्यूब, ठीक है। अब ऐसे ही मैं आपको अगली संख्या बताता हूँ। जैसे अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100, हाँ 107 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, 107 नहीं करता, 108 करता हूँ, ठीक है। 108 पहली संख्या क्यूब 1 हो गया, 8 का क्यूब हो गया 512, ठीक है। यहाँ पे 3 करेंगे, 3 गुणा पहले का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 गुणा 8 हो गया। यहाँ पे करेंगे 3 गुणा 1 और 8 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 64, ठीक है। अब यहाँ हो गया 8 तिया 24 हो गया, 64 तिया कितना हो गया, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 192 हो गया, 512 हो गया। यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ 5 ऐड करेंगे, यहाँ पे 97 आ गया, यहाँ पे 1 जाएगा तो 25 हो गया, और ये हो गया। कितनी आसान भाषा में हमने कितनी फास्ट है 108 का क्यूब निकाल दिया, ठीक है। 191259712, ठीक है। ये है हमारा 108 का क्यूब। 108 1259712, देखा कितनी फास्ट मैंने 108 का क्यूब निकाल दिया। बिकॉज हमारे पास ट्रिक है, और प्लस कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अब आपको ये है कि आप मैथ जब भी स्टार्ट करते हैं, मैथ पढ़ते हैं, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आती है, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आपको उस मतलब कि कैलकुलेशन इजी, और कोई भी संख्या का क्यूब आ जाता है और उसकी वजह से कोई कैलकुलेशन फंस जाती है, तो आप क्यूब आसान तरीके से निकाल सकते हैं। और रही बात वर्ग की, वर्ग भी हमने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था, किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालना है। 1 से लेकर 1000 तक की किसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, एंड 99। और ऐसी इसी वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि 1 से लेकर किसी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में और आसान ट्रिक के साथ, एक स्मार्ट अप्रोच के साथ हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कहने लगूँ 909 का क्यूब कितना होगा, देखो कितनी बड़ी संख्या है। अगर मैं बोलूँ कि 909 की गुणा करो, फिर उसमें 909 की गुणा करो, तो ऐसे तो क्यूब नहीं निकलेगा, कॉपी भर जाएगी लेकिन आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो और हमको कॉपी भरनी नहीं है, क्योंकि पेपर में कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, तभी पे टाइम बहुत कम होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। तो अब मैं आपको 909 का वर्ग क्यूब बताता हूँ कैसे निकलते हैं। इसको 4 स्टेप में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, पहले वाले क्यूब 900 क्यूब, 9 का क्यूब 729 हो गया। ये संख्या अलग है, ये अलग है, इसको ये है बी, ठीक है। और दूसरे वाले का क्यूब देखो, दोनों को 729 हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, कोई बात नहीं। यहाँ पे करेंगे 3 गुणा कितना हो गया, 3 गुणा 9 का क्यूब, 9 का स्क्वायर 81 गुणा 9, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 3 गुणा 9 गुणा 81। इन दोनों संख्या का मतलब सेम ही आना है, बिकॉज सेम है 729। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 729 तो हो गया, ठीक है। क्या कहते हो, सही बोला भाई, 81 729 हो गया, यहाँ पे भी 729 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 है, तो अब 7 से इसमें गुणा कर दो, 2100 सीधा सीधा हो गया, ठीक है। इसे 30 मान लो, कितना हो गया 90, 30 के 90 हो गया, 2190, ठीक है। -3 कितना हो गया 2187, हो गया ना आसान कैलकुलेशन। ये है कि जैसे 29 है, इसमें +1 करके इसकी भाषा में उसको गुणा कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे हो गया 729, यहाँ पे भी हो गया 729, दो संख्या इसकी उठाओ, कितनी 2, 29 लिख दो, ठीक है। 7 इधर ऐड कर दो, कितना हो गया 87, 7 14 94 हो गया, 94 यहाँ पे लिख दो, 21 हो गया, ये 21 इधर प्लस कर दो। जब इसमें 21 प्लस करेंगे, देखो 8 0 2208 हो गया, दो संख्या यहाँ पे लिख दो, 0 8 22 इधर प्लस कर दो, है 22 इधर प्लस कर दो, कितना था ये 729। जब इसमें 729 में हम 22 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 94 हो गया, ठीक है। ओके।
तो ये हो गया हमारा 909 का क्यूब। एक स्मार्ट ट्रिक के साथ मैंने आज की क्लास में आपसे डिस्कस करा है कि 1 से लेके 1000 तक किसी भी संख्या का क्यूब हम कैसे निकाल सकते हैं, और बहुत ही आसान ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया। चलिए ठीक है, कोई आया है मेरे साथ, मैं आज की क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।